आईएलपी हमारे लिए बहुत बड़ा है, हमारा एसटी बचाओ आंदोलन के लिए और सबके लिए बड़ा होना चाहिए। लेकिन वाई साहब बोला कि चौथा है, उसने बोला कि बाउंड्री इशू बहुत सीरियस इशू है, बहुत बड़ा है। बाउंड्री इशू जो हमारे लिए भी बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ से हमारा फॉर्मर होम मिनिस्टर, प्रेजेंट एमएलए हमारे कुमार वाई सर को हम बोलेगा कि आप लोग बाउंड्री को एमएलए पूरा हम लोग का जैसा गठन करके आंदोलन टीम बना के आप बाउंड्री में प्रोटेक्शन कीजिए ना। आप मालूम है बाउंड्री सीरियस इशू है तो आप लोग करेगा, और ये चीज़ को हमारा कुमार वाई सर सकेगा। वो कमेटी बनाना है, बाउंड्री में जाके पूरा इशू को सोल्व करना है। हम लोग जैसे आईएलपी चौथा इशू है, आईएलपी को हम लोग आंदोलन लग रहे तो बड़ा इशू को आप लोग भी लगो ना। ये इशू चौथा, वो इशू बड़ा, ऐसे नहीं है। इशू आईएलपी चौथा है तो वो हम लोग लगेगा, चौथा लड़का लोग लगेगा। बाउंड्री इशू बड़ा है तो आप लोग मिनिस्टर एमएलए लोग लगिए ना, आप लोग कमेटी आंदोलन बनाइए, बाउंड्री जाके बड़ा इशू तो सोल्व कीजिए। और शायद हमारा वाई साहब सकना चाहिए बाउंड्री इशू को सोल्व करने के लिए, उसको सकना चाहिए, वो वही बोलेगा। जब इलेक्शन सामने आएगा अपना रूप नहीं बदल देना है। कुछ लोग को बोल रहा है ना, अगर आप लोग का कुछ सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग खुद बदल के आना पड़ेगा। ठीक इलेक्शन के समय को आप लोग रूप बदल जाता है। कुछ लोग आप लोग का ही वहाँ का कुछ लोग है, हमारा ईटानगर का लोग को बदनाम ना करे। हम लोग का जो भी सोल्यूशन आएगा ऑल अरुणाचल सेम सोल्यूशन आएगा। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो जिसमें जो यूबिन या फिर लिचू लोगों का ऊपर में जो टेक्स्ट बुक में आया था, तो वो रिगार्डिंग उस इशू में बोला था कि एसटी बचाओ आंदोलन को इसका ऊपर में थोड़ा नजर देना चाहिए। नहीं, जहाँ गलत होगा वो पर्टिकुलर वो प्रेस ब्रीफिंग बोल के भी नहीं। एसटी बचाओ आंदोलन जहाँ ट्राइबल्स का हित में अगर कोई गलत होगा वहाँ हम लोग को इन्वाइट देने का जरूरी नहीं है, हम खुद आ जाएगा। हम लोग मालूम है ना कौन सा इशू पॉलिटिकलाइज है, कौन सा इशू जेन्युइन है, वो हम लोग भी मालूम है, हम लोग भी पढ़ा लिखा है। इसलिए कोई भी इशू उठाओ स्टेट का और ट्राइबल का हित में होना है, हाँ, और हम लोग को वेलकम नहीं करने से हम लोग खुद आ जाएगा। इशू को देख के हम लोग करेगा, हम लोग जहाँ तक जंप नहीं मरेगा। तो जैसे आप लोग इतना सब बात कर ही रहा था, कुछ दिन पहले हम लोग को एक नोटिस देखने को मिला था जो कि सोनवाल कसारी का रिलेटेड एक मीटिंग होने वाला था इधर, तो इसके ऊपर में आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखो, ये एक न्यूज में भी हम बोला है हम लोग। देखिए, हमारा मैक्सिमम पब्लिक लोग थोड़ा इनोसेंट है, कुछ चीज़ लोग पॉलिटिकलाइज करके भी करता है। सोनवाल कचहरी वाला जो इशू जो है, हमारा जीएस जो मिलो अम्बे वो टच में था। एक्चुअली उन लोग पहले 2-3 साल पहले शायद सबमिट किया था होगा, उसको अचानक से यहाँ से ऑर्डर निकल जाता है, मतलब तो फिर अचानक से फिर सोल्व भी हो जाता है। उसमें हम लोग का कहीं ना कहीं दाव था। तो सोनवाल कचहरी लोग से हम लोग का जीएस बातचीत हुआ है, तो उन लोग का तरफ से सीधा बोला, हम लोग तो गया ही नहीं, मांग किया ही नहीं था। और हम लोग को जब ऑर्डर निकला है तो हम लोग को इन्विटेशन लेटर क्यों नहीं मिला? उन लोग की तरफ से उल्टा क्वेश्चन आया हमारा एसटी बचाओ आंदोलन को। ये कुछ चीज़ अंदर का बात है, हम लोग पूरा डिटेल बोलने से फिर अपना बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाता है, इसलिए वो इतना अभी सीरियस इशू नहीं है। मतलब वही है, जैसे बोला है कि अंदर का बात है। बहुत लोग बोला था कि एक पॉलिटिकल इशू बन के जा रहा है, तो आप लोगों को भी डायरेक्ट लगता है कि ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट होने के जा रहा है, पॉलिटिकल इशू ही है? नहीं, देखिए, जब हमारा एसटी को वो लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे तो हम लोग ये इशू में बार बार क्यों बात करेगा? जो मांगने वाला जो आके नहीं पूछ रहा है क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं दिया, उसमें हम लोग भी खुद जबरदस्ती हम लोग ये सोनवाल कचहरी बोरो ये सब मतलब आदमी का बात को लेके हम क्यों करते रहेगा? वही है, अंदर का बात है, उसमें अंदर में खत्म हो जाएगा। ओ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हाँ, आपका बोलने वाला जो हमारा कांग्रेस एमएलए हमारा कुमार वाई साहब, मैंने भी देखा था, फॉर्मर होम मिनिस्टर हमारा वाई साहब जो बोला उसका हिसाब से बाउंड्री असम अरुणाचल बाउंड्री को लेके आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में कितना साल केस चला। उसके बाद कमेटी बना, बीजेपी लीड गवर्नमेंट में 2020-21 में बना, 5 कमेटी बना। सो आई थिंक वो तो बात तो चल रहा है, फिर भी उस बात को लेकर अभी फिर और दूसरा कमेटी के बाद बोला, ये समझ में नहीं, आपका क्वेश्चन हम भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्वेश्चन पूछा कि किसी ने बोला और किसी ने मैंने खुद देखा कि हमारा एमएलए कांग्रेस एमएलए कुमार वाई साहब ने बोला कि आईएलपी इशू बहुत चौथा इशू है, असली इशू जो बाउंड्री इशू है उसी को बोला। अगर बाउंड्री इशू बड़ा है तो हमारा एमएलए मिनिस्टर है, हमारा वाई साहब को हम लोग भरोसा करते हैं वो सकेगा सोल्व करने के लिए इशू को ना। तो हम वही बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपना बड़ा इशू बोल के कमेटी गठन कीजिए। हाँ, नहीं, हम इसका क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि कमेटी गठन करके बनाइए, क्योंकि आईएलपी इशू बहुत मेरे लिए बड़ा है, हमारा सबके लिए बड़ा है। आईएलपी इशू को हम लोग बहुत दूर तक लेके जाएगा और सक्सेस कराएगा।